क्वेश्चन नंबर 10, विदाउट एडिशन फाइंड द सम। बिना ऐड किए हुए, कि जैसे कि हम ऐड करते हैं ना कि 21 फिर 23 राइट किया, 25 राइट किया, 27 राइट किया, 29 राइट किया, उनको ऐड कर लें तो वही आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 125 आ जाएगा। लेकिन विदाउट एडिशन, बिना ऐड किए हुए इसको देखना, तो इसका मतलब इसे पैटर्न देखना पड़ेगा। फाइंड द सम। तो ये जो नंबर दिया फर्स्ट पार्ट 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, तो इसमें पैटर्न हम देख लें। 8 नंबर्स हैं, ये सभी 8 नंबर्स हैं जिनका सम निकालना है। लेकिन 8 नंबर्स कैसे हैं? तो ये कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स हो गया कि जो लगातार आते हैं, माने 21 के बाद में 8 नंबर कौन सा आएगा? 23 आएगा। 22 तो इवन नंबर है, इसके बाद 23 8 नंबर आ गया, 24 इवन नंबर हो गया, 25 आ गया 8 नंबर, 26 इवन नंबर है, 27 8 नंबर आ गया, माने जो कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं। तो ये जो सम है आपका कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स का है, ये पहले चेक कर लिया आपने। अब पैटर्न यूज करेंगे, तो सिंस इट इज द सम ऑफ, कितने नंबर्स हैं देख लिया 8 नंबर्स, 1 2 3 4 5 8 नंबर्स है। तो सिंस इट इज द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स तो हैं, लेकिन इसका फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? विद द फर्स्ट टर्म एज, कि इसका फर्स्ट जो टर्म है वो कौन सा होना चाहिए? तो विद द फर्स्ट टर्म एज, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं तो 5 का मल्टीप्लाई उसके जस्ट प्रीसीडिंग नंबर से, तो 5 इंटू 4 उसमें 1 प्लस कर दें, तो 5 इंटू 4 प्लस 1, दैट इज, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21, इसका है फर्स्ट टर्म। इसका मतलब करेक्ट, ये पैटर्न पर फिट बैठ रहा है। तो जब पैटर्न पर फिट बैठ रहा है तो जितने 8 नंबर्स है उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, तो उसका क्यूब ही क्या आ जाएगा? इसका सम आ जाएगा। तो देयरफॉर 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 इक्वल टू 5 क्यूब, ये आंसर हो सकता है आपका। इसको और अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए 5 क्यूब मीन्स हो गया, अगर पावर 3 लगी है तो जो बेस है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यही आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, इसमें भी विदाउट एडिशन फाइंड द सम। बिना एडिशन किए हुए, ऐड किए हुए इसको सम फाइंड करना है। तो इसको पैटर्न देखें, कौन सा पैटर्न है। देखिए लिखा हुआ 57, 8 नंबर, सभी 8 नंबर्स हैं, 57 है, उसके जस्ट बाद में आने वाला नंबर कौन है? 8 नंबर 59, उसके जस्ट बाद में कौन सा है? 61 63 65 67 69 71। तो ये जो नंबर्स हैं ये लगातार नंबर्स हैं, माने कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं। स्टार्ट कहां से? 57 से स्टार्ट है। कितने 8 नंबर्स हैं, माने हमें जो पैटर्न देखने के लिए कितने 8 नंबर्स हैं ये देखें पहले। और स्टार्ट कहां से? कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं, कितने 8 नंबर्स हैं, और इसमें जो फर्स्ट 8 नंबर है वो क्या है उसको भी चेक करना है, तब पैटर्न यूज होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स हैं, और कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं। फर्स्ट 8 नंबर कितना है? पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जब 8 नंबर्स हैं तो जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 8 और उसका प्रीसीडिंग नंबर 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, और उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 8 इंटू 7 प्लस 1 मीन्स सिंस इट इज द सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स विद फर्स्ट टर्म एज, कौन सा होगा? 8 इंटू 7 प्लस 1, दैट इज 8 7 जा 56 1 57, 57 टैली कर रहा है, इसका मतलब पैटर्न हमारा बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है। तो इसका मतलब देयरफॉर 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71 इक्वल टू 8 क्यूब, यही आंसर हो गया। इतना राइट कर लें तो भी आपका आंसर है।
लेकिन इसको और अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 8 क्यूब 8 पावर 3 है ना, तो जो बेस है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसको ओपन कर लें तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64, 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 512, यही आंसर हो गया, 512 हो गया आंसर। तो इसको सॉल्व करके और हम ले आए यहाँ पर, नहीं तो 8 क्यूब भी राइट कर सकते हैं तो वो भी आंसर हो सकता है, 512 भी हो गया। तो इसको और जस्ट आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 2A का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2B का रिवीजन कराएंगे।